नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। दुनिया में एक और युद्ध का आगाज हो चुका है और इस बार युद्ध थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। थाईलैंड नाम सुनने के बाद आपके मन में युद्ध वाली फीलिंग नहीं आती। लगता है कि लोग यहां तो व्यापार टूरिज्म के लिए जाया करते हैं भाई, और ऐसे में ये लोग झगड़ किस बात पर रहे हैं, ऐसा क्या है? आज के सेशन में हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और विशेष रूप से ये चर्चा इसलिए खास है क्योंकि जहां युद्ध हो रहा है वहां के नजारे बड़े विचित्र आ रहे हैं। विचित्र कुछ इस तरह के हैं कि मिसाइलें सड़क पर रख करके चला दी जा रही हैं और तस्वीरें इस तरह से निकल कर आ रही हैं जैसे कि कोई दिवाली के समय तमंचा चलाकर चला गया हो। इस तरह की तस्वीरें हैं कि सैनिक जा करके शरण ले रहे हैं, लोग आसपास के क्षेत्रों में छुप करके शरण ले रहे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। शरण लेते हुए लोग और भागती हुई लोक जनता सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। आसपास के गांवों में हुई टूट फूट, शरण लेते हुए लोग दोनों ही देशों में देखे गए हैं। और ऐसे में हेडलाइंस बनती है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर क्लैशेस हो चुके हैं। थाईलैंड ने F-16 तैनात कर दिए हैं, लगभग 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इसी बीच में कंबोडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि अर्जेंट मीटिंग बुलवाइए, थाईलैंड ने हम पर हमला कर दिया है। चलिए साहब, लोग मरे हैं थाईलैंड के, कंबोडिया पहुंचा है जाकर के यूएनएससी की, सर जल्दी से मीटिंग बुलाइए, हम पर हमला हो गया है। इन सबके बीच में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये कि ये झगड़ा हो रहा है एक टेंपल के लिए, और वो टेंपल एक शिव मंदिर है। सावन का महीना और शिव मंदिर के लिए होता ये संघर्ष। आज के सेशन में बड़ा ही अद्भुत संयोग होगा, ये चर्चा भी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मीम्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जब युद्ध हो रहे हों तो ये भाई साहब कहाँ हैं, ये फिर से क्रेडिट लेने के लिए कितनी देर में आने वाले हैं? तो लोगों ने इसका मीम बना लिया और पूछा कि थाईलैंड कंबोडिया वालों, कहो तो वॉर रुकवाने चला आऊं, ताकि तुम भी कहो कि इन्हें जाकर के शांति पुरस्कार दिलवाओ। एक तस्वीर और भी निकल करके आई कि जाइए भाई तुम लोग झगड़िए, तब तक हम मसाज करा कर लौटते हैं। खैर, मीम वालों ने अपना काम बढ़िया से किया, आप भी छोटा सा काम कर लीजिए, और वो ये है कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया की तर्ज पर हमने अंकित इंस्पायर्स राजस्थान नाम से राजस्थान की खबरों के लिए एक चैनल बनाया है। आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की बेहतरीन खबरों का विश्लेषण हम वहां करने जा रहे हैं। और हाँ, हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर मानसून ऑफर चल रहा है, उसका लाभ लीजिए। ये ऑफर बहुत बेहतरीन ऑफर है, आपको कोर्सेज में काफी ज्यादा डिस्काउंट यहां उपलब्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले थोड़ा मैप समझ लेते हैं। आपके सामने भारत, और भारत के साथ साथ दिशाओं का अध्ययन अगर कर लिया जाए तो एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज आसियान, वो समझ में आ जाती है। हम भारत से अगर दिशाओं को पढ़ना शुरू करें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट दिखाई पड़ता है। ईस्ट और साउथ के मध्य में ये जो जगह है, ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का ये जो एसोसिएशन है इसे आसियान कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में यहां पर थाईलैंड आपको दिखाई दे रहा है, और एक छोटू सा देश यहां पर दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ थाईलैंड में खुला हुआ, जिसका नाम कंबोडिया है। अब मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं, यह आपको फिर इस तरह से दिखाई देता है, थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया को दोनों को अलग से निकाल कर दिखाता हूं तो ये कुछ इस तरह से है। थाईलैंड एक बड़ा देश है, कंबोडिया छोटा देश है। थाईलैंड के अंदर आबादी लगभग 7.25 करोड़ है, कंबोडिया के अंदर आबादी 1.5-2 करोड़ है। दोनों देशों के बीच में संघर्ष की वजह को समझने के लिए इतिहास जानेंगे, लेकिन पहले करंट संघर्ष जान लीजिए। करंट संघर्ष यह है कि दोनों देशों के बीच झड़प चल रही है। 12 लोगों की मौत बताई जा रही है, 14 लोग घायल हो गए हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारा एक सैन्यकर्मी और 11 नागरिक मारे जा चुके हैं। इससे पहले सीमा पर एक लैंड माइन के अंदर विस्फोट से एक थाई सैनिक घायल हुआ था, जिसके चलते सारा कलेश हुआ था। इसके बाद दोनों देशों के बीच में जैसा होता है वही हुआ, गोलाबारी होना शुरू हुई, लोग अपने अपने ठिकानों में शेल्टर लेते हुए नजर आए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने लोकेशन जान ली, भारत से किस तरफ है, दोनों देशों के बीच में अब बवाल क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा और मैप को समझते हैं, और फिर थोड़ा सा आपको बोर करने के लिए इतिहास बताएंगे, लेकिन वो आपको जानना जरूरी है। और उस इतिहास से आपको भारतीय होने पर भी गर्व होगा। आपको ये पता चलेगा कि हिंदुइज्म कहां तक गया हुआ था और किस टाइम पर गया हुआ था, वो भी आपको आज के सेशन के माध्यम से जानकारी लगेगी। इतिहास है इसलिए मैंने बोला, हो सकता है कुछ लोगों को इंटरेस्ट आज के तनाव को जानने में हो, लेकिन जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे इंटरेस्ट में मतलब इजाफा नहीं होगा। ठीक है, आइए तो एक बार के लिए हम थाईलैंड और कंबोडिया को और ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखते देखते कुछ जगह चिन्हित कर लेते हैं जो आपको यहां पर बॉर्डर लाइंस पर रेड लाइन होते हुए दिखाई दे रही हैं।
मैं एक और चीज आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा क्योंकि आगे जाके इसका जिक्र होगा, और वो ये है, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ एक और देश है जो बॉर्डर साझा करता है, दैट इज लाओस। और थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल आगे ध्यान रखिएगा, जिक्र में आएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको एक टेंपल के दर्शन कराते हैं। ये वो टेंपल है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब ये जो टेंपल है, ये टेंपल एक शिव टेंपल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। शिव मंदिर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका एक इतिहास है, और इतिहास इसका एंशियंट और मिडाइवल काल से निकलकर आता है। क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि जिसे मैप पर अभी आप थाईलैंड और कंबोडिया देख रहे थे, पहले कभी थाईलैंड और कंबोडिया एक साथ खमेर एम्पायर के नाम से हुआ करते थे। मतलब कि ये दोनों देश, जैसे थाईलैंड और यहां पर जो कंबोडिया जो आज का है, ये पूरा की पूरा एक ही साम्राज्य हुआ करता था, एक ही साम्राज्य हुआ करता था 13th सेंचुरी तक। ऐसे में 13th सेंचुरी के बाद में यहां पर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो 12th से लेकर 13th सेंचुरी, मतलब लगभग 1100 से लेकर के 1299 तक ये पूरा पूरा एक ही क्षेत्र हुआ करता था। धीरे धीरे यहां पर कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए, और उन परिवर्तनों में यहां पर एक डिवीजन साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। क्या डिवीजन दिखाई देने पड़ा? ये जो खमेर नाम का एम्पायर था, इस खमेर नाम के एम्पायर में विभाजन होना शुरू हुआ, और उस विभाजन के बाद में यहां से ये जो क्षेत्र है, जो थाईलैंड, जो आज का थाईलैंड है, ये सियाम नाम से आगे बढ़ने लगा, और कंबोडिया के अंदर खमेर एम्पायर के एंसेस्टर्स रहने लगे। यानी कि समय के साथ दोनों में विभाजन हुआ, और विभाजन होते होते जो सियाम, जिसे आज आप थाईलैंड कहते हैं, पहले ये सियाम के नाम से जाना जाता था, ये सियाम अलग होते हुए खमेर से अपने आप को अलग कर लिया। यानी कि ये एरिया टूटना शुरू हुआ सन 1400 के आसपास। जब ये टूटना शुरू हुआ तो यहां की जो विरासतें थी, जो यहां की ऐतिहासिक इमारतें थी, वो कौन से किस देश में जाएंगी, और दूसरा कहां पर बॉर्डर दोनों के बीच प्रस्तावित होगा, इसे लेकर के डिस्प्यूट होना शुरू हुआ। इसी डिस्प्यूट में इस टेंपल का नंबर आया। ये जो टेंपल आप देख रहे हैं, ये प्रेह विहार के नाम से टेंपल है। ये प्रेह विहार नाम का टेंपल आज 17 साल हो चुके हैं लगातार ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में बना हुआ है। जब आप इस टेंपल को इस नजरिए से देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा एक प्लेन पर बना हुआ टेंपल, लेकिन अगर आप और थोड़ा आगे चलकर देखेंगे तो आप पहचानेंगे कि इसके जस्ट बाहर इस तरफ जैसे ही निकल रहे हैं, एक गहरा गड्ढा है। ये चारों तरफ जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये असल में एक खाई है, और उसके नीचे बसा हुआ प्लेन है। मतलब ये टेंपल एक पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ है। ये जो पहाड़ी का टॉप है ना, ये पहाड़ी का टॉप किस देश में है, इसी को लेकर सारा कलेश है। ये प्रेह विहार नाम का टेंपल, जो कि 11वीं 12वीं शताब्दी में बना था, इस टेंपल का पहाड़ी थाईलैंड में है या फिर कंबोडिया में है, इसे लेकर के आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी झगड़े हो लिए हैं, और झगड़े युद्ध तक बदले हैं। ठीक है साहब। नीचे की तरफ जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये कंबोडिया है, और इस पहाड़ी से इतर, यानी कि इस तरफ अगर आप चल देंगे तो ये पहाड़ी पर ही ऊपर चल जाता है, वो थाईलैंड का एरिया है। ये जो जगह है ये विवाद में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बाद ज्यादा विवाद में है। ऐसा क्या हुआ? तो आइए प्रेह विहार के बारे में जानते हैं। प्रेह विहार यहां पर, मतलब कंबोडिया के अंदर, जहां पे अंकोर वाट करके एक और टेंपल मिलता है भगवान विष्णु का, सबसे बड़ा टेंपल दुनिया में जिसे कहा जाता है, प्रेह विहार भी ऐसे ही एक टेंपल है। और इस टेंपल के अंदर 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर जब खमेर एम्पायर यहां चला करता था, वो हिंदुइज्म को माना करता था। हालांकि धीरे धीरे यहां पर बुद्धिज्म भी फैला, लेकिन जब बात हिंदुइज्म की होती है तो बहुत ही पुराने कालखंड में हिंदुइज्म के जो प्रमाण हैं, उनमें आपको खमेर एम्पायर कंबोडिया और थाईलैंड में संयुक्त रूप से दिखाई पड़ता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में थाईलैंड और कंबोडिया दोनों मिलकर के जब बाद में विभाजन की तरफ बढ़ने लगे, तो थाईलैंड सुखोथाई किंगडम के साथ आगे बढ़ने लगा, और खमेर एम्पायर कंबोडिया तक सीमित रहने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, यूरोपियन पावर्स यहां पर कब्जा करने के लिए पहुंचते रहे। थाईलैंड पर सियाम, जिसे थाईलैंड के नाम से आज जानते हैं, जिस पर कि सुखोथाई किंगडम काम किया करता था,
उस पर किसी का कब्जा नहीं हुआ, लेकिन कंबोडिया जहां खमेर एम्पायर हुआ करता था वहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। फ्रांसीसियों ने थाईलैंड से एक बॉर्डर डिसाइड करवाया और फ्रांसीसियों द्वारा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में बनवाए इस बॉर्डर के आधार पर दोनों देशों को अपने अपने क्षेत्र मिले। ये मैं सीधा पहुंचता हूं अब विश्व युद्ध के काल में। 1941 के बाद के दौर में प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस समय जापान बड़ा एग्रेसिव होकर काम कर रहा था। जापान के साथ मिलकर थाईलैंड ने कंबोडिया के इस प्रे विहार मंदिर को झड़प लिया, अपने साथ में ले लिया। कंबोडिया इस बात की शिकायत करने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया जब वर्ल्ड वॉर रुका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब रुका। जब कंबोडिया पहुंचा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ऑलरेडी जापान को दोषी मानती थी, उस जापान के खिलाफ थाईलैंड को भी सजा सुनाई गई और कहा गया कि ये जो प्रे विहार टेम्पल है ये आपका नहीं है, ये थाईलैंड से निकल करके कंबोडिया को दिया जाना चाहिए। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इस बॉर्डर पर ही ये प्रे विहार नाम का टेम्पल आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बॉर्डर पर बना हुआ टेम्पल है ये। एक तरफ थाईलैंड है, एक तरफ कंबोडिया है। थाईलैंड उत्तर की तरफ है, कंबोडिया दक्षिण की तरफ है, और इस तरह से यह टेम्पल बना हुआ है। यह केवल अकेला टेम्पल नहीं है, ऐसे और भी, जैसे प्रसत्ता मोन टॉच है, ऐसे ही यहां पर कुछ और भी जगह हैं जहां पर इस तरह के टेम्पल बने हुए हैं। लेकिन इन सब में से ये जो है ना, 3 टेम्पल एक साथ बने हुए हैं जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। ऐसे ही यहां पर भी थाईलैंड बने हुए हैं। प्रसत्तपाहा विहार जो है, इसे आईसीजे ने अपनी तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी तरफ से फैसला सुनाते हुए 9-3 के बहुमत से, यानी कि 9 समर्थन में थे कंबोडिया के और 3 थे थाईलैंड के, यह मंदिर प्रे विहार कंबोडिया को दे दिया। इसके पीछे का मेजर कारण बस यही था क्योंकि थाईलैंड ने जापान की मदद ली थी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो विलन था, क्योंकि उसके चलते ही तो उसके ऊपर बम गोले गिराए गए थे। मतलब हिरोशिमा नागासाकी जो घटनाएं हुई थी वो जापान को पनिशमेंट देने के लिए ही थी। तो जापान ने जहां जहां भी कब्जे किए थे, चाहे कोरियन पेनिनसुला पर किए थे, चाहे चाइना पर किए थे, सब कुछ छुड़वाया गया था। तो ऐसे में ये भी छूटना था, ये छूटना था, तो इनको प्रे विहार कंबोडिया वालों को मिल गया। लेकिन थाईलैंड इस मंदिर को चाहता रहा हमेशा से कि यह मंदिर मेरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद भी तो पुरातन काल से खमेर डायनेस्टी का ही हिस्सा था, इन्हें भी उस टेंपल के साथ अफेक्शन था। यह झगड़ा तब और बढ़ गया जब इस प्रे विहार टेंपल को कंबोडिया वाले ले गए यूनेस्को में और यूनेस्को से इसे वर्ल्ड हेरिटेज करवा लाए। जब इसे वर्ल्ड हेरिटेज करवा कर लाए तो थाईलैंड वालों को थोड़ा चिढ़ मच गया कि यार ये क्या मतलब है, तुम लोग जाकर के इसको वर्ल्ड हेरिटेज करवा लाए और टेंपल तुमने वर्ल्ड हेरिटेज करवा लिया सो करवा लिया, इसके आसपास 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मंदिर के क्षेत्र माफिक, मंदिर माफिक जमीन नहीं होती है, वैसे ही तुमने उसे भी अपने नाम करा लिया। तो इस तरह से एक क्षेत्र निकल कर आया। थाईलैंड कहता है कि अगर तुम्हें कंबोडिया वालों ये चाहिए ही तो 100 मीटर यों और 20 मीटर का ये मंदिर तुम्हारा बस इतना सा क्षेत्र होना चाहिए जो कंबोडिया का है, बाकी तो थाईलैंड है। लेकिन थाईलैंड को यूनेस्को ने इस पूरे मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र को उठाकर कंबोडिया के नाम पर छाप दिया कि ये तो तुम्हारा ही है। तो कंबोडिया वालों ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहा। थाईलैंड वाले आ गए कि नहीं साहब, तुम मंदिर रख लो, जमीन तो हम रखेंगे। और बकायदा वो इसके बारे में ये कहते रहे कि देखो भाई, हमारी तरफ तो ऊंचा पहाड़ है, तुम इस तरफ खाई में बसे हो, किसी को समझ ही नहीं आ सकता कि ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। हमारा ही लैंड टेरेन इसको बिल्कुल समझाता है, तुम्हारे यहां तो खाई है, तुम्हारा ये टॉप कैसे हो सकता है? टॉप तो हमारा ही है क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र एक जैसा दिखता है। खैर, ये अड़े रहे आईसीजे के फैसले पर, ये अड़े रहे फ्रांस के इंटरफेरेंस पर। थाईलैंड मना करता रहा और इस बात को लेकर झगड़े होते रहे। ये झगड़े पहली बार नहीं है। 2008 में जब इसको पहली बार यूनेस्को विश्व विरासत माना गया था, तब भी, उस समय भी झगड़े हुए थे। 2008 और 2011 के बीच में कई हिंसक झड़पें इन दोनों देशों के बीच हुई। मतलब यूनेस्को का फैसला और कंबोडिया और इनका दोनों का आपस में झगड़ना, यह होता रहा। यूनेस्को ने फिर अपनी टीम भेजी प्रे विहार के अंदर, भाई जाकर देखो क्या दिक्कत चल रही है, ये लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। सारे फैसलों में एक ही बात निकल कर आई कि ये कंबोडिया के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि कंबोडिया में जो आज भी सत्ता है वो खमेर डायनेस्टी वाली ही सत्ता है। अगर हम इतिहास पर चलें तो इतिहास कुछ यूं ब्रीफ होता है कि पहले फ्रांस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाए गए। 54 के अंदर थाईलैंड ने इसको कब्जे में लिया। 62 में आईसीजे ने पक्ष में फैसला दिया कंबोडिया के। 2003 में थाई एम्बेसी ने फिर से कंबोडिया के अंदर राइट पनपा दिए थे। 2008 से 11 के बीच में फिर से इनके झगड़े हुए थे।
2013 के अंदर फिर से इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को लेकर के बवाल हुआ, लेकिन थाईलैंड से लेकर उन्हें कंबोडिया को दे दिया गया। तो प्रे विहार वर्तमान स्थिति में कंबोडिया के पास है। अब दिक्कत क्या है? तो भाई एग्जैक्टली कंबोडिया जब इस क्षेत्र को अपने पास रखता है तो दिक्कत कहां से आती है? दिक्कत आती है एमराल्ड ट्रायंगल से। अब ये एमराल्ड ट्रायंगल क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। मैं आपका ये मैप लाया हूं, मैं एक बार आप देखिए। थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देश यहां पर एक साथ मिलते हैं, तो ये एमराल्ड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये जो एमराल्ड ट्रायंगल नाम की जगह है ना, इस पर क्या हुआ, 28 मई के दिन कोई लैंड माइन फट गई और उसमें थाई सैनिक जो है ना वो घायल हो गया। थाई सैनिक घायल हुआ और उस घायल सैनिक के चलते यहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। यह भी बड़ा रोचक किस्सा है साहब। एक सैनिक घायल होता है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? अच्छा, इन पीएम को हो सकता है आपने प्रधानमंत्री अभी भारत के जब आसियान समिट में गए थे तब आपने इनको देखा होगा, ठीक है, अगर तस्वीरें अगर आपको याद आ रही हो तो। इनको इस्तीफा देना क्यों पड़ गया? सस्पेंड कर दिया गया, इस्तीफा तो मतलब हो ही जाएगा। हुआ ये था कि ये जैसे ही हमला मतलब लैंडमाइन फटी तो थाईलैंड में एक माहौल बन गया कि ये कंबोडिया का किया धरा है। कंबोडिया ने लैंडमाइन बिछा दी उस एमराल्ड ट्रायंगल के अंदर। वहां का एक और टेंपल है, उसे भी ये लोग लेना चाहते हैं प्रे विहार की तरह से। जब ये बात निकल कर आई तो इस बात को लेकर के थाईलैंड के लोग गुस्सा हो गए कि इन्होंने जमीन के अंदर बारूद बिछा रखी है, पैर पड़ा और वो ब्लास्ट हो गया। इस वजह से बोले हमारा आदमी मरा मरा बचा निठे ही। बोले चलो साहब अब क्या करें? तो अब इनके प्रधानमंत्री से कहा गया कि आप कंबोडिया वालों को डांट लगाओ। अब यहां के प्रधानमंत्री ने, यानी कि कंबोडिया के थाईलैंड के पीएम ने कंबोडिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको कॉल किया। उनको कॉल करने की जगह उनके पिताजी को कॉल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनके जो पिताजी थे ये भी प्रधानमंत्री रहे हुए थे। इनके पिताजी का और कंबोडिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पिताजी का, दोनों की मित्रता रही है। एक बार का ऐतिहासिक जानकारी है कि थाईलैंड में एक बार तख्ता पलट का प्रयास हुआ था तो इनके पिताजी ने भागकर कंबोडिया में ही शरण ली थी। तो इन्होंने उन्हें फोन किया और कहा पिताजी के दोस्त होने के नाते कि अंकल, कंबोडिया के पीएम को समझाइए कि वो थाईलैंड के साथ झगड़ा ना करें। इन्होंने बात को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन अंकल कह करके ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि आप बॉर्डर पर झगड़ा कर लिए और देश घर के जो मुखिया हैं वो आपस में बातचीत कर ले रहे हैं कि अरे अंकल जी देख लो ना, ये बच्चे झगड़ लिए यार, इस तरह से बात हो गई। ये बात को थाईलैंड वाले लोग बुरा मान गए। बुरा कैसे माने, ये बात पता कैसे चली? असल में ये बात लीक हो गई, फोन की बात लीक हो गई। लीक हुई कि यहां के प्रधानमंत्री ने कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्ष के पिता को अंकल कहकर पुकारा कि अंकल देख लीजिए मैटर सुलझ जाए तो। और कहते कहते इन्होंने अपने सैन्य अध्यक्ष के बारे में यह कहा कि हाँ वो थोड़े से रूड रहते हैं, उनको मैं समझाऊंगी, वो पता नहीं ऐसे ही झगड़ लिए होंगे। अपने आदमी को इन्होंने थोड़ा कमतर बता दिया। इससे थाईलैंड की जनता उबल गई, कहा कि हम पॉपुलेशन में 7 गुना बड़े देश हैं, कैसे आदमी हो यार, अपने सेना अध्यक्ष को कमजोर बता रहे हो। आपने उनके सामने दहाड़ कर क्यों नहीं बोला? भाई इस बात पर इनकी पार्टी के 36 सांसद नाराज हो गए, इनके खिलाफ इस्तीफे की मांग लिख दिए। तो भाई साहब इनको अपने पद से सस्पेंड किया गया कि साहब उतरो। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड की सरकार चला रहा है। सोचकर देखिए कि झगड़े कहां तक पहुंचे, मतलब कि इनके किस्से इस तरह से आगे बढ़े। चलिए साहब, तो ऐसे में दोनों ये अंकल के चक्कर में दोनों बर्बाद हुए, वो तो खैर चलो हमने इतिहास बता ही दिया। अब क्या होता है कि ये कहानी 25 मई के आसपास की थी, वो मामला प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक चलता रहा। अभी फिर से 23 तारीख के दिन कथित तौर पर फिर से एक थाई सैनिक के नीचे बम फट गया और बम फटा। और बम फटते ही थाईलैंड वालों ने कहा यार इन्होंने तो जानबूझ करके इस एमराल्ड ट्रायंगल और ये जो प्रे विहार टेंपल है यहां पर लैंड माइंस बिछा दी हैं कंबोडिया वालों ने। जैसे ही थाईलैंड वाले आए उनको गोलों से उड़ा दो, ऐसा करके बोले इस बार हम लोग नहीं सहेंगे। और इस बात को देखते हुए थाईलैंड की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। थाईलैंड की तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो कंबोडिया तो बिल्कुल लगा के बैठा था कि लो बेटा हम फायरिंग करेंगे। दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आएगी झगड़ा क्यों हुआ। अब जब यह झगड़ा हुआ तो इसके बाद में थाईलैंड वाले अपना F-16 तैनात कर दिए कि हम F-16 जो अमेरिका से लिया हुआ है वो तुम पर मारेंगे। इधर कंबोडिया वाले अलग अपना टैंकर वैंकर लिए घूम रहे हैं कि हम गोला मारेंगे। ये तस्वीरें जो आप चलते हुए देख रहे हैं ये कंबोडिया से चलती हुई दिखाई दे रही हैं थाईलैंड पर। थाईलैंड पैसे वाला देश है, वो भाई साहब ड्रोन व्रोन लेकर आ गया कंबोडिया को मारने के लिए। ऐसे में बेचारे जो बॉर्डर पर बसे हुए लोग हैं वो जाकर शरण ले लिए कि अरे भाई रुक जाओ यार, क्या चक्कर चल रहा है।
दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ इस समय भरकर एक दूसरे से दुश्मनी निकालनी हो रही है। कंबोडिया वाले कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को थाईलैंड नहीं भेजेंगे, थाईलैंड वाले कह रहे हैं हम कंबोडिया में नहीं भेजेंगे, फिल्म रोक देंगे, सब्जी रोक देंगे, टूरिज्म रोक देंगे, सब अपने अपने तरह से। एक ने दूसरे से अपने राजदूत बुला लिए। कंबोडिया वाले कह रहे हैं कि थाईलैंड ने बहुत ज्यादा गोले चला दिए साहब, हम यूएनएससी वालों जाओ थोड़ा शांति करवाओ। शांति के नाम पर अमेरिका का अभी तक रोल आया नहीं है, लेकिन हो सकता है उससे भी मांग लिया जाए। कुल मिलाकर के सब लोग झगड़ रहे हैं। इनका पड़ोसी देश वियतनाम है, वो कह रहा है अरे भाई चुप हो जाओ, नहीं तो ये बड़ी ताकतें हैं इंडिया और चाइना, ये आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंबोडिया में तो वैसे ही चाइना का बहुत प्रभाव रहता है। इंडिया थाईलैंड का बढ़िया व्यापार रहता है, इंडिया का कंबोडिया के साथ भी अच्छा व्यापार रहता है। ऐसे में चाइना ने तो इनसे कह दिया कि अरे शांति बनाओ यार, बातचीत से मामला सुलझा लो। डर ये लग रहा है वियतनाम को कि अरे बड़ी ताकतें ना आ जाए तुम दोनों के झगड़ों के बीच में, चिन्नू मिन्नू टाइप के देश हो, झगड़ के क्यों मर रहे हो। तो ऐसे में यहां पर मामला कुछ इस तरह से चल रहा है। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने सिटीजन से कहा है कि अगर थाईलैंड में डर लग रहा हो तो घर वापस आ जाओ। कुल मिलाकर के माहौल बना हुआ है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। ठीक है साहब। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे भाई साहब हमारा थाईलैंड का टिकट बुक हो रखा है, जाए कि नहीं जाए। वहां पर अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, बैंकॉक पटाया साइड तो खैर ठीक ही चल रहा है, बाकी तो आप गोवा घूमिए ना। हालांकि गोवा में आप लोगों को क्या घूमना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के हम अपने देश में भी बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं, आप बढ़िया से आनंद लीजिए। बाकी हाँ, दो देशों के बीच में संघर्ष है, ट्रंप का इंतजार है कि वो कब युद्ध रुकवाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। केवल इसी को नहीं, अगर आप राजस्थान की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं तो अंकित इंस्पायर्स राजस्थान नाम से हमने एक नया चैनल शुरू किया है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां पर राजस्थान की खबरों का राजस्थान न्यूज एनालिसिस होगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मानसून ऑफर चल रहा है, अपनी पाठशाला बातें औजार की एप्लीकेशंस पर उनका लाभ सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच।